हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। और आज फिर एक बार मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हटके वाले टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज हम हमारा टॉपिक है, तो पिछले वाला हम एक टॉपिक पर बात कर रहे थे कि मेरा पिछला वाला जो वीडियो आया था करियर काउंसलिंग के ऊपर। तो मैंने बीई या बीटेक जिन्होंने किया है, मैंने उनको बताया था कि उनको आईटी में किस तरह की ग्रोथ और क्या ग्रोथ हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं नॉन आईटी के बारे में बाद में बताऊंगा। तो आज हम बढ़ते हैं नॉन आईटी की तरफ और देखते हैं कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है नॉन आईटी में। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार और सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज है करियर काउंसलिंग बीई या बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट 2 है आज का। तो आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एचआर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो दूसरी कंसेप्ट है दोस्तों, मार्केटिंग की कंसेप्ट है। अब दोस्तों एचआर के बाद लेट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि मार्केटिंग दूसरा ऐसा टॉपिक है जो आसान है समझने के लिए। यस, उसे करना थोड़ा मुश्किल रहता है, यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी। तो लेकिन मार्केटिंग आप मतलब एक ऐसी साइड है जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं। लेट्स से कि अभी आपका बीई या बीटेक हुआ है, तो आपको सेलिंग का तो नॉलेज कोई नहीं है। तो सेलिंग का इस वीडियो से मैं एटलीस्ट आपको बेसिक बताऊंगा कि आपको लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है। अब मैं एक उदाहरण पहले मैं आपको बताता हूँ। डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, बेसिक से जाएंगे। डिफरेंस क्या है, मतलब फ़र्क क्या है सेल्स और मार्केटिंग में। क्योंकि कई दफ़ा हमने सुना है सेल्स और मार्केटिंग लोग इसे एक ही कंसेप्ट बताते हैं, बट इसमें फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ सेल्स क्या होता है। सेल्स में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ है, हम उस कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइक कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, लेट्स से कि कोई गारमेंट है या कोई बिस्किट है या फिर कोई आइसक्रीम है, कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट है, लाइक कोई कार है, हमें उसे सेल करना है। तो सेल्स में क्या रहता है कि हमें उसे कुछ भी करके सेल करना पड़ता है। इसमें जो भी क्लाइंट B2B हो तो क्लाइंट रहता है, B2C हो तो कंज्यूमर रहता है। डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको उसे कन्विंस करना है, निगोशिएट करना है, कुछ भी करके आपको वो प्रोडक्ट उसे या सर्विस सेल करना है, तो उसे सेल कहते हैं। और दोस्तों मार्केटिंग क्या रहता है, मार्केटिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि आप उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी कोई सर्विस है, आप उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर और क्लाइंट को। आप इसे प्रमोशन भी कह सकते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किया है मार्केट में, आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपके क्लाइंट को या फिर आपके जो भी ऑडियंस है, कस्टमर है, आप उन्हें बताते हैं। इसमें आपका कोई टारगेट क्लाइंट या टारगेट कस्टमर नहीं रहता जिसे आप टारगेट करके बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस आप उसकी जानकारी देते हैं और एंड में मतलब द पर्सन मे बी इंटरेस्टेड और या फिर उसे इंटरेस्ट नहीं भी रह सकता। तो इसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का अर्थ यही होता है दोस्तों कि आप उस प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है आप उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड कस्टमर या फिर एंड क्लाइंट को, ताकि उस प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की पब्लिसिटी हो जाए। और सेल्स में क्या रहता है कि यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट, कुछ भी करके आपको वो सेल करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, ये समझ लीजिए। ये बेसिक था। अब बढ़ते हैं आगे। मार्केटिंग के कई टाइप्स होते हैं, मैं आपको टाइप्स बताता हूँ।
और फिर आपको बताता हूँ कि आपको जॉब में किस तरीके की जॉब्स होती हैं। वैसे पिछले वीडियोस में कई लोगों ने मुझे बताया कि आपकी वीडियो बड़ी हो जाती है बहुत, एक हाफ एन आवर की या 20-25 मिनट की, तो थोड़ी शॉर्ट कीजिए। तो आपके कमेंट्स जो भी जितने भी लोग कमेंट्स देते हैं, मैं सबके कमेंट्स सुनता हूँ और आज कोशिश करेंगे वीडियो को शॉर्ट करेंगे। और मैं ये जो भी टाइप्स हैं या फिर आपको जो भी जॉब्स रहेंगी मार्केटिंग में, डिटेल में हर वीडियो में डिटेल में लाकर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको मार्केटिंग के टाइप्स। जो पहला टाइप है मार्केटिंग में रहता है कि पर्सनल सेलिंग। तो दोस्तों लेट्स से कि मेरा कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, तो मैं पर्सनली लोगों से जाकर मिलूँगा कि दोस्त देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे सेल कर रहा हूँ। लेट्स से कि मतलब ये XYZ प्रोडक्ट है और इसका दाम ये है। मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि इसकी तुलना में ये इसका फ़ायदा ये है। फिर आपको ये सस्ते में, मतलब इसमें ये बेनिफिट है इसलिए ये सस्ते में है, वो उसका वो अभी हमारा प्रोडक्ट नया है तो चीप, मतलब चीप प्राइस में हम दे रहे हैं। तो मतलब पर्सनल सेलिंग ये एक टाइप है। इसमें जो होता है ओनर या फिर जो जिसका प्रोडक्ट होता है वो पर्सनली जाकर कस्टमर्स को सेल करता है या फिर क्लाइंट्स से। दोस्तों दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा टाइप होता है इसमें, तो ये टाइप होता है ट्रेडिशनल सेलिंग। अब दोस्त आपको पता होगा कि इंटरनेट आने से पहले भी सेलिंग होता था। तो वो सेलिंग कैसे होता था, न्यूज़पेपर में ऐड होती थी या फिर टेलीविज़न पे टीवी पे ऐड आती थी, या फिर रेडियो पर कोई एडवर्टाइजिंग करते थे कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, और कोई वो ऐड आपको पता होगा, आपने टीवी पर कोई ऐड देखी होगी तो सबको पता रहता है कि वो ऐड कैसे करते हैं। तो कोई भी ऐड, लाइक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि लेट्स से कि आटा या सम्राट आटा या फिर नेचर फ्रेश की जो एक एड्स आती है टीवी पर, तो आटे की ऐड हो या फिर कोई टेलीविज़न सेट की ऐड हो। लेट्स से कोई कंपनी अपने नया मॉडल लॉन्च किया, लाइक सैमसंग ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है तो उसकी ऐड होती थी तो टेलीविज़न पे या फिर लोग रेडियो पर सुनते थे। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब इंटरनेट आने से पहले ही लोग ये यूज़ करते थे। या फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर में एक ऐड देते थे कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है या फिर ये नया मिक्सर आया है हम इसे बेचना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनीज ऐड देते थे न्यूज़पेपर में। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो तीसरा प्रकार है और इसका नाम है आउटबाउंड मार्केटिंग। अब दोस्तों आउटबाउंड मार्केटिंग के उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि लेट्स से फेसबुक पर आपने कोई ऐड देख ली, तो ये है आउटबाउंड मार्केटिंग का एक टाइप। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ आउटबाउंड मार्केटिंग। लेट्स से कि टेलीविज़न पर कोई ऐड चल रही है, लाइक किसी ने कोई आइसक्रीम बेच रहा है या फिर मतलब कोई गारमेंट्स बेच रहे हैं, या फिर और भी कई तरीके की एड्स रहते हैं। कोई अपना मतलब कोई कंपनी है उसने नया DVD प्लेयर लॉन्च किया है या फिर नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च हुआ है मार्केट में, या फिर कोई ट्रैक्टर आया है और वो उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। इसका आउटबाउंड मार्केटिंग का एक और टाइप होता है कि कोई कंपनी ने लेट्स से कि कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है, तो वो एक बड़ा बिल बोर्ड होता है हाईवे या फिर रोड पर, एक बहुत बड़ा बैनर या पोस्टर जैसा रहता है, उसे बिल बोर्ड कहते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई भी कंपनी टारगेट नहीं करते है कस्टमर या क्लाइंट को, वो सिर्फ बोर्ड ऐसा होता है कि आने जाने वाले लोग देखते हैं, तो वो टारगेट कस्टमर रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, बस एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। दोस्तों चौथा प्रकार है इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग का मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, पहले अपना उदाहरण देता हूँ फिर मार्केट का उदाहरण देता हूँ। लेट्स से कि कोई HR फ्रेशर है और लेट्स से कि मैंने लिंक्डइन का उदाहरण देता हूँ। लिंक्डइन तो आप आजकल आप सभी को पता ही होगा, जो भी जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो वो लिंक्डइन पर मतलब
और उनका एक अकाउंट होता है। तो दोस्तों लेट्स से कि मैंने जैसे आपको बताया कोई एचआर फ्रेशर है, उसे एचआर के बारे में ठीक से पता नहीं है और उसे अपना नॉलेज अपस्किल करना है। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एचआर पर भी कई वीडियोस बनाता हूँ कि लेट्स से कि नौकरी ये जॉब पोर्टल है। तो नौकरी पोर्टल लेट्स से कि कोई फ्रेशर है तो उसे पता नहीं है इस नौकरी से सोर्सिंग कैसे करते हैं। तो मैंने सामने वाले को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, तो मैं उसे बताऊंगा कि ये नौकरी जॉब पोर्टल है, इस पर इससे स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी कंपनी में अगर आप नौकरी के थ्रू अगर सीवी सोर्स करते होंगे तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा, आप अपस्किल हो जाओगे और आप समझ पाएंगे कि सोर्सिंग कैसे करना है। तो इसे मतलब इसे कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। लेट्स से कि कोई किराने की दुकान है, किराना शॉप है, ओके, और सामने से एक कस्टमर आता है। अब ये कस्टमर और वो किराना वाला जो भी है, रिटेलर कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो रिटेलर और दोस्तों क्या रहता है कि कंज्यूमर और रिटेलर में बहुत अच्छे रिलेशनशिप होती है। अगर वो कंज्यूमर वहाँ से हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदता हो, तो लेट्स से कि कोई शॉपकीपर उसे पता है कि ये सामने वाला जो कंज्यूमर है ये मतलब XYZ कंपनी की चाय है, तो वो चाय उस कंज्यूमर को उसे सेल करना है। तो लेट्स से कि कंज्यूमर ने मुझे कहा कि मुझे एक कोई भी उदाहरण ले लेता हूँ मैं कि मुझे रेड लेबल कंपनी की 500 ग्राम की चाय दीजिए। तो शॉपकीपर वो दे देगा, और शॉपकीपर क्या करता है कि मे बी अब ऐसा भी होता है कि कई बार शॉपकीपर्स को भी एक इंसेंटिव मिल जाता है। ये वर्ड का हमेशा यूज़ होता है मार्केटिंग में, इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मिल जाता है तो वो कह देता है कि ये दोस्तों ये नया प्रोडक्ट वो कहता है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो आप ये नई चाय की कंपनी है, कोई भी नाम हो XYZ, तो आप ये यूज़ करके देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये कम दाम में आ रहा है। तो ऐसे करके वो कंज्यूमर को सेल करने की कोशिश करता है। तो इसे कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, मतलब आप किसी को टारगेट करके वो सेल करवा रहे हैं। टारगेट कस्टमर कहने का अर्थ है। तो टारगेट कस्टमर फिक्स होता है इनबाउंड मार्केटिंग में। आउटबाउंड में वैसा नहीं रहता है, वो एक एडवर्टाइजिंग होती है। जो भी आ जा रहे हैं, बिल बोर्ड देखे या पोस्टर कोई हो, जो भी आ रहे हैं वो देखते हैं, निकल जाते हैं। तो ये हो गया चौथा टाइप। पांचवें टाइप की दोस्तों हम बात करेंगे टेली मार्केटिंग। अब दोस्तों टेली मार्केटिंग यानी क्या होता है कि मेरे पास लिस्ट है कस्टमर्स की, तो मैं कस्टमर्स या क्लाइंट्स की, तो मैं कॉल करूँगा उन्हें और कॉल करके बताऊँगा कि मैं आपको कोई उदाहरण दे देता हूँ। कोई कंपनी है जिसने अभी अभी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो कहते हैं कि मैं XYZ जो भी कंपनी का नाम है वहाँ से बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसमें ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है, ऐसे करके वो अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इसे कहते हैं टेली मार्केटिंग। दोस्तों जो टेली मार्केटिंग करने का तरीका है, यस, सामने वाला फ़ोन रख भी सकता है, ये रिस्क तो उसमें रहता है, लेकिन वो सेल्स और मार्केटिंग में ये ऐसे रिस्क तो रहते हैं। लेकिन टेली मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि मोस्टली कई बार तीर निशाने पे लग जाता है और प्रोडक्ट सेल हो जाता है, या फिर कई बार एटलीस्ट प्रमोशन तो हो जाता है प्रोडक्ट का कस्टमर्स को, तो उसे टेली मार्केटिंग कहते हैं। ये पांचवा टाइप है। मैं आपको सिक्स्थ टाइप बताता हूँ। सिक्स्थ टाइप ये रहता है कि B2C मार्केटिंग। अब दोस्तों B2C यानी क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें क्या रहता है कि टारगेट ऑडियंस कौन रहता है कंपनी का, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बिस्किट हो, कोई दूध हो, दूध का कोई प्रोडक्ट हो, लाइक बटर हो, चीज़ हो, जो भी है, या फिर कोई कपड़ा हो, तो उसे कंज्यूमर को सेल करते हैं।
फिर एक और आता है B2B मार्केटिंग, यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक कोई बिजनेस होता है, उनका ऑडियंस कोई दूसरा बिजनेस, मतलब ये कंपनी होती है और उनका ऑडियंस कोई दूसरी कंपनी होती है। उदाहरण दे देता हूँ, लेट से कोई वेंडर है या फिर वो अपनी कोई सर्विस ऑफ़र कर रहा है एम्प्लॉयर को। लाइक आपकी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, मैं आपको इतने एम्प्लॉयज़ दे देता हूँ। मार्केट में लेट से की रेट 9% है एक एम्प्लॉय की, मतलब जो CTC रहती हैं उस पर 9% ले लेते हैं। लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल। तो मैं आपसे सिर्फ 5% लूँगा और आपको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इसे कहते हैं B2B मार्केटिंग। या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो किसी फर्म को कहती है कि ये जो आपने ये जो जगह ली है, हम आपको इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन करके दे देंगे कम दाम में। तो इसे कहते हैं B2B मार्केटिंग। मतलब कोई बिज़नेस होता है, वो दूसरे बिज़नेस को अपनी सर्विस सेल करता है। आगे एक और टाइप होता है स्टेल्थ मार्केटिंग। तो स्टेल्थ मार्केटिंग में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। रेसिपीज़, आप YouTube पर देखते होंगे कई लोग रेसिपीज़ पर वीडियोस बनाते हैं। तो उसमें वो स्टेल्थली, मतलब उनका मतलब कंपनी उन्हें कहती है कि आप मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम लीजिए इसे यूज़ करते समय। लेट से कि कोई मसाले का प्रोडक्ट है, लेट से कि कोई XYZ कंपनी है, तो वो जो होस्ट होता है, जो वो बनाते जो शेफ़ होता है, वो जो वो जो रेसिपी बनाता है उसमें वो नाम ले लेता है कि ये XYZ कंपनी का मसाला है, या फिर ये इस कंपनी की शुगर है, या फिर आप इसमें डाल दें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, तो इससे खाना और भी स्वादिष्ट बन जाता है, या फिर एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे करके वो उस प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, बट स्टेल्थीली, मतलब सामने से आपको ये नहीं बताते वो कि इस प्रोडक्ट को आप ले लो, या फिर ऐसे कुछ वो आपको बताएंगे नहीं। लेकिन वो आपको कहते हैं कि या फिर वो आपको कहते हैं कि मैं स्नान रेसिपीज़ बनाने से पहले स्नान करता हूँ, और फिर ये मतलब कोई ऑयल है, लेट से कि पैराशूट ऑयल है, तो मैं सिर पर लगाता हूँ, उससे मुझे आराम मिलता है। इस तरीके से वो बताते हैं और फिर मैं रेसिपी बनाता हूँ। ऐसे करके वो स्टेल्थीली वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये हो गया स्टेल्थ मार्केटिंग। कहते हैं कि कॉज मार्केटिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि लेट से कोई कंपनी है जिसने अभी अभी एम्बुलेंस बनाई है, तो वो क्या करते हैं कि किसी NGO को वो एम्बुलेंस डोनेट कर देते हैं। कि लेट से कि किसी NGO में मतलब कोई मतलब बीमार वगैरह पड़े, या फिर किसी को आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आपके पास कुछ फैसिलिटी ना हो, तो आप इस एम्बुलेंस को ले सकते हैं, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से मतलब कोई कॉज, मतलब कोई रीज़न होता है कि आपको पेशेंट को हॉस्पिटल को में ले जाना है, लेट ना हो, तो इसलिए हम ये आपको फ्री में डोनेट कर रहे हैं। तो ये होता है कॉज मार्केटिंग। तो दोस्तों ये हो गए टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आकर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों पहली जॉब जो रहती है आपको BE या BTech करने के बाद ये रहती है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की। तो मतलब फील्ड पे जाके कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है आपको। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक लेकर डिटेल में समझाऊंगा आपको, क्योंकि एज एन HR मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट्स के बारे में, एटलीस्ट मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में। तो फील्ड सेल्स होता है कि आपको फील्ड पे जाके सेल करना है। इसमें दूसरा रहता है दोस्तों इनसाइड सेल्स रहता है। अब इनसाइड सेल्स में क्या रहता है कि ये एक प्रॉपर डेस्क जॉब रहते हैं। कई मेल्स या फिर कई फीमेल्स को एक प्रॉपर डेस्क जॉब चाहिए होती है। तो इसमें इनसाइड सेल्स में क्या रहता है दोस्तों कि लेट से कि कोई नया ही नहीं, कि आपको कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती है। इसे कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। मतलब आप कॉल करते हैं, फिर कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं। कोई कंपनी की
नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर जो भी क्लाइंट या कस्टमर रहता है उनसे आप लेट्स से कि आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपको ज़रूर वो कस्टमर या क्लाइंट कहेंगे कि आई विल डिस्कस इट विथ माय इंटरनल टीम एंड आई विल लेट यू नो बाय टुमारो। तो फिर आप कल फिर से कॉल करते हैं कि आपकी बात हुई क्या। फिर निगोशिएट करना, उनसे बात करना। अगर आपके पास से ये प्रॉब्लम का सल्यूशन ना निकले तो आप डायरेक्ट जो आपकी सुपरवाइज़र रहते हैं उनसे उनकी बात कराते हैं। तो ये रहता है इसमें फीडबैक लेना कस्टमर से। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन या डेमो मीटिंग अरेंज करना, तो ये सब काम रहता है इनसाइड सेल्स में। इसे दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट भी कई कंपनीज़ में कहा जाता है। डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा कि कैसे ये काम होता है कि कैसे कैसे इसे डेवलप करते हैं बिजनेस डेवलपर्स। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये दूसरा हो गया, इनसाइड सेल्स में आपको जॉब मिल सकती है। पहला टाइप था फील्ड सेल्स। दोस्तों तीसरा प्रकार होता है अफिलिएट मार्केटिंग होता है। अब अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही अलग कंसेप्ट है दोस्तों। ये फ्रीलांस मतलब आप घर से भी किसी भी प्रोडक्ट को आप मतलब इसकी पब्लिसिटी करा सकते हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रीलांस जैसे होता है, तो इसे अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो ये तो है मेन 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। अब दोस्तों लेट्स से कि आपका BE BTech हुआ है, आपको MBA करना है या फिर PGDBM करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एक ऐसे करके एक कोर्स आता है। या लेट्स से कि आपको MBA करना है तो आप MBA कर सकते हो। एक और टाइप रह गया दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिल सकती है आपको। आपने जब भी BE BTech करते हैं, आपको अगर MBA करना है आप MBA मार्केटिंग कर सकते हो। बट दोस्तों क्या रहता है कि ये जो MBA की कंसेप्ट है ये थेरोटिकल रहती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं यस आपको कंसेप्ट समझती है इसमें, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता। तो दोस्तों लेट्स से कि आपको अगर MBA बाद में करना है, पहले कोई प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए मार्केट में आपको मार्केटिंग के बारे में, तो दोस्तों आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इंटर्नशिप्स के बाद कोई एटलीस्ट 2 या 3 साल का जॉब करें जिसमें से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आए और फिर आप MBA करें। आप MBA इन डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं। और अगर लेट्स से एक और मैं बात आपको बताता हूँ। आपका BE BTech हुआ है और आपको लेट्स से कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आपको अगर MBA नहीं करना है, लेट्स से कोई फैमिली इशू है या फिर कोई आपके और कोई फ्यूचर प्लान्स हैं, आपको वो अचीव करने हैं और आप MBA की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अगर MBA नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बट आपको BE या BTech करने के बाद आपको बिज़नेस डेवलपमेंट की साइड लेनी है। अब ये बिज़नेस डेवलपमेंट की साइड कैसे लेनी है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता हूँ कि बिज़नेस डेवलपमेंट की साइड में आपको कैसे जाना है। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको इसमें करियर ग्रोथ कैसे होगी, इनसाइड सेल्स क्या है, बिज़नेस डेवलपमेंट क्या है, फील्ड सेल्स क्या होता है, मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो एटलीस्ट आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको BE BTech करने के बाद कौन से सेल्स में जो जॉब रहते हैं आप वो ले सकते हैं। लाइक इनसाइड सेल्स, अफिलिएट मार्केटिंग इज़ लाइक अ फ्रीलांस, आप इनसाइड सेल्स में ले सकते हो। कुछ कंपनीज़ में इनसाइड सेल्स को बिज़नेस डेवलपमेंट भी कहते हैं और फील्ड सेल्स में आपको जॉब मिल सकती है, डिजिटल मार्केटिंग में मिल सकती है। तो आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिज़नेस डेवलपमेंट वाली साइड कैसे चूज़ करनी है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। आप मुझे कमेंट करके नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को ब्राउज़ फीचर से देख रहे हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक मोटिवेशन आ जाएगा मुझे वीडियोस बनाने में। और
आप अगर मेरे चैनल को व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी आपके सजेशंस दे सकते हैं, मैं वो ले लूँगा। कि आप मुझसे लिंक्डइन या फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे आपका जो भी सजेशन है दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, कल दशहरा है, तो सिंस कल दशहरा है आप सभी को दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों दशहरा है, तो एंजॉय कीजिए कल के दिन को, और मेरी वीडियो देखना ना भूलिए, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए, और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा नॉलेज आएगा आपको। तो इस नोट पर आज के लिए लेते हैं विदा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, हंसते रहिए, और इस चैनल पर प्यार आपका यूं ही तरह बरकरार रखिए। देखने के लिए शुक्रिया, शब बख़ैर।